सभी उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम क्या मानते हैं? आज हम समाज, संगठन सुखी संपन्न है, खुश हैं, आनंदित है कि दुख दुविधा में है कि व्यथित है? हमारे सुख दुख के लिए हम क्या मानते हैं? हमारे सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? जब हम यह मानते हैं कि व्यक्ति, समाज, संगठन के सुख के लिए व्यक्ति, समाज, संगठन स्वयं जिम्मेदार है, वो सुख, संपत्ति, खुशियाँ अपने बलबूते पर कमाता है, उसके लिए दूसरे किसी का सहयोग नहीं है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मेरे दुख व्यथा के लिए भी मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, दूसरा कोई नहीं। मेरे सुख के लिए मैं स्वयं को जिम्मेदार मानता हूँ, तो मेरे दुख के लिए भी मुझे स्वयं को जिम्मेदार मानना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे सुख के लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ, मगर मेरे दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है। यह एक सोच है। दूसरी तरफ हमारे अर्थात व्यक्ति, समाज, संगठन के सुख दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है, व्यक्ति स्वयं नहीं। मेरे दुख के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार है, तो मेरे सुख के लिए भी दूसरे को ही जिम्मेदार मानना पड़ेगा। यह जीवन के दो नज़रिए हैं। हमारे सुख दुख के लिए या तो हम स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं या किसी दूसरे को। ये दोनों प्रकार के एटीट्यूड के कारण क्या हो सकता है और समाज में क्या हो रहा है, इसे अल्प में समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति, समाज, संगठन जब सुख दुख की जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर लेता है, तो व्यक्ति, समाज, संगठन में एक अहंकार, अभिमान पैदा होता है। व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है। व्यक्ति समाज के प्रति उपेक्षित हो जाता है। आपत्ति के समय में व्यक्ति अकेला पड़ सकता है। व्यक्ति समाज में स्वतंत्रता का गुण तो आएगा, मगर संगठन कभी नहीं बन पाएगा। संगठन और स्वतंत्रता एक साथ नहीं आ सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति किसी की लीडरशिप का स्वीकार नहीं करेगा और सबल और सफल संगठन के लिए एक असरकारक लीडरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, मगर स्वतंत्र व्यक्तियों का संगठन नहीं बन सकता, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र ही रहना चाहती है तो संगठन कैसे बन सकता है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति, समाज, संगठन अपने सुख दुख के लिए दूसरे किसी को जिम्मेदार मानता है, तो व्यक्ति में समाज की भावना पैदा होगी। व्यक्ति, समाज, संगठन में बंधुता आएगी। व्यक्ति में स्वतंत्रता का गुण तो नहीं आएगा, मगर एक सबल और सफल संगठन का निर्माण जरूर हो सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का भोग देना पड़ेगा, क्योंकि सबल और सफल संगठन में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। एक संगठन में संगठन ही स्वतंत्र होता है, संगठित हुआ व्यक्ति नहीं। तो यह दो परस्पर विरोधी नज़रिए के कारण व्यक्ति, समाज, संगठन में संवादिता का अभाव देखने को मिलता है। परस्पर सहयोग और संकलन का अभाव देखने को मिलता है। यह एक समस्या है। तो समाधान क्या है? समाधान से पहले समस्या के कारण को समझते हैं। उसका कारण है, शायद हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान तथागत बुद्ध का क्या कहना है? दरअसल हम जो बैठकर ध्यान करते हैं वो थियरी है। रियल प्रैक्टिस तो तब होती है जब ध्यान व्यवहार में आता है। यह बात सतिपट्ठान सुत्त में कही गई है।
सतिपट्ठान सुत्त में कहा गया, गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, ठितो वा ठितोमीति पजानाति, शयानो वा शयानोमीति पजानाति, यथा यथा वा पनस कायो पणिहितो होती, तथा तथा तम पजानाति। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना संप्रज्ञान से होता है तो वो एक ध्यान होता है। यथा यथा वा पनस कायो, अर्थात हमारी काया का हर एक अवस्था में अगर हम जागृत होते हैं, हम उसे जानते रहते हैं, उसे अनुभव करते रहते हैं, तो वो एक ध्यान बन जाता है। आगे कहते हैं कि गते ठीते निसिन्ने सूते जागृते भासिते तुणहि भावे संपजानकारी होती। हमारे शरीर और वाणी के द्वारा की जाती तमाम क्रियाएं ध्यान बन सकती है जब वो संप्रज्ञान के साथ, सती संप्रज्ञान के साथ हम व्यवहार में लाते हैं। आगे कहते हैं कि अज्जतम वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। हमारी काया की सीमा सिर्फ हमारी चमड़ी नहीं होती है, हमारा समाज, हमारा नगर देश भी हमारी काया का ही एक पहलू है। तो हमारे समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी देखना है, अर्थात बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। हम बाहर से भी काया का हम अनुभव करें, बाहर से भी हम काया के प्रति हम जागृत बने, सती संप्रज्ञान बने। तो जो हमारा समाज है वो भी हमारी एक काया है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को हम समझ सकते हैं। इसीलिए जो सिर्फ बैठकर करने को ही ध्यान समझते हैं, उन्हें सतिपट्ठान सुत्त को समझकर समाज के प्रति कार्य करके उसे ध्यान बनाना चाहिए। और बेशक बैठकर ध्यान की प्रक्रिया में से पसार हुए बगैर ये आएगा नहीं। हमारी तमाम क्रिया ध्यान बन सकती है, हमारी तमाम क्रियाएं विपස්සना बन सकती है जब उसे सती संप्रज्ञान के साथ किया जाता है। देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक को पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसका इरादा देश की सुरक्षा करना है। उसका इरादा अटैक करने का नहीं है मगर प्रोटेक्ट करने का है। वो अपनी फर्ज अदा कर रहा है। उसी तरह समाज के हित के लिए कार्य करना एक अच्छा ध्यान बन सकता है। बोलना एक ध्यान बन सकता है, सुनना एक ध्यान बन सकता है। इतना ही नहीं, लड़ना और आक्रोश करना भी एक ध्यान बन सकता है जब वो दूसरे के हित के लिए किया जाता हो। बेशक मैं फिर से कहूँगा कि वाणी वर्तन व्यवहार में ध्यान आए, इसीलिए विपස්සना का पर्याप्त अभ्यास करना अनिवार्य शर्त है। कोई बार हम गोयंका गुरुजी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं अपने प्रवचन में कि कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करता हो और हम स्वयं को एक विपस्सी साधक समझकर ये कहें कि हम तो भाई विपस्सी साधक है, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, तो भोगे अपने कर्म के फल को, हमें क्या, हम तो विपस्सी साधक है। तो अभी तक हम विपස්සना को समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए जो समाज संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं उसे आनापान और विपස්සना का अभ्यास की ज़रूरत है, और जो विपස්සना का अभ्यास कर रहे हैं उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। तो आज के समय पर मैं इतना ही कहूँगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।